हमने बहुत बार यह सुना होगा कि प्रलय आने वाला है, सृष्टि का अंत होने वाला है। प्रलय यानी सृष्टि का संपूर्ण तरह से अंत, यही व्याख्या हम जानते हैं। परंतु वास्तविकता में शास्त्रों ने प्रलय को अलग अलग प्रकार का दर्शाया है, तो आइए उसे समझते हैं। पहला प्रलय है नित्य प्रलय। जब कोई जीव जन्म लेता है, उस क्षण से लेकर उसकी मृत्यु तक उसकी आयु घटती रहती है। उसका शरीर नष्ट तथा निर्मित होता रहता है। शरीर के नष्ट होने की इस प्रक्रिया को नित्य प्रलय कहा जाता है। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी के जीवन के हर एक दिन में 12 घंटे का दिन, जो 429 करोड़ 40 लाख 80 हजार मनुष्य वर्ष का होता है, उतनी ही दीर्घ उनकी रात्र होती है। रात्रि में प्रलय आता है, जिसमें ब्रह्मलोक को छोड़ बाकी सारे लोग जलमग्न हो जाते हैं। उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। तीसरा है प्राकृतिक प्रलय। ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्ष है। उनके जीवन काल समाप्ति पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड तथा सर्वलोक फिर से महाविष्णु में समा जाते हैं। इस प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण यानी आत्यंतिक प्रलय। जब व्यक्ति वेद पढ़कर या भगवान की भक्ति करके यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं एक आत्मा है, और वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ऐसे गुणों का त्याग कर सुख और दुख के ऊपर उठ जाता है, तब वह आत्म साक्षात्कार की अवस्था में प्रवेश करता है। यानी कोई जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसे आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। इनके व्यतिरिक्त कलयुग के अंत में जो विनाश होता है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वेदोमनु को।